बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद है, सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील है, PTI का बड़ा अहम नाम है। नईम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम भाई ये बताइएगा कि कौन कौन से केसेस हैं, क्योंकि PTI हाई कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। आप बाहैसियत वकील आप क्या समझते हैं कि केसेस ना लगने की वजह क्या है और कौन कौन से केसेस हैं? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी, बड़ी मेहरबानी। केसेस जितने भी हैं ना खान साहब पे, वो केसेस नहीं है। ये खान साहब आज जेल के अंदर हैं तो सिर्फ इस वजह से हैं कि वो जो है अपने नज़रिए के ऊपर कायम है। तो नज़रिए की वजह से, केसेस की वजह से नहीं है। जो झूठे केसेस हैं, अदालतों को तो चाहिए था फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हुए खान साहब को रिहा करते। इन्होंने ताले लगा दिए। हम हाई कोर्ट के बाहर ये बैठे हुए हैं और हम अदालतों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अदालतों को जगाने के लिए आए हैं। वहाँ जजेस जो बैठे हुए हैं, जो 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बैठे हुए हैं कि जनाब इंसाफ फरमाइए। देखते हैं क्या होता है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो यही नज़र आ रही है कि आईनी बेंच जब आपने अपनी मर्जी का बनाना है और वो जो जजेस उसके अंदर 5-6 बैठे हुए थे उनको शामिल ही नहीं करना, जिन्होंने मेन उन लोगों को 6 को शामिल करना है जो मेन केस के अंदर थे ही नहीं, नए जजेस डाल देंगे। तो फिर समझ आ रही है ना कि ये आपकी हुकूमती मर्जी का बेंच है, जो कि जिस जमात को वोट मिला है उससे सीटें छीन कर खुद हड़पना चाहते हैं। तो तमाम जमातें कटोरा लेकर वहाँ पहुंची थी कि हम आए हैं जी आइन के ऊपर हमला करने के लिए, कि अवाम के वोट की जो बेतौकीरी है जो पहले की गई है 8 फरवरी को, अब मजीद बेतौकीरी होनी चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है उसका वोट गिनती नहीं किया जाना, उसकी जगह पर और जमातों को जिनकी असम्बली के अंदर नशस्तें उस हिसाब से हैं ही नहीं। कोई 2 सीटें जीती हैं तो उसको मखसूस 10 नशस्तें कैसे मिल सकती हैं? तो ये तनासब होता है कि जो जमात सीटें जीती है उस तनासब से उसे मखसूस नशस्तें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कानून नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि कुछ खबरें इस हवाले से भी चली कि मजहर बरलास साहब की खबर है, जुबैर अली खान साहब की खबर है कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, बाहैसियत वकील को कोई ऐसा मुमकिन हालात बन सकते हैं? देखें, अदालत अगर 1 मिनट में नोटिस लेना तो वो अदालत कर सकती है, लेकिन अदालतें क्योंकि 26वीं तरमीम की रोशनी में बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो हम इसलिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो एहतजाज वाली ऑप्शन है, अदालती तो हमने लिया हुआ है। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, चौकीदारों को एक धक्का और दो, 47 के गद्दारों को एक धक्का और दो, 47 के गद्दारों को एक धक्का और दो। अच्छा, मेरा बिल जरूर जी जी अप्पा अप्पा आ गया